तो रात में बार बार नींद क्यों टूटती है? यूरिनेशन, मल्टीपल यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, जिसमें लेग्स में इतनी रेस्टलेसनेस रहती है, पेन रहती है, क्रैम्प्स रहती है। तो क्या हर खराटा नुकसान ही करता है, या कुछ खराटे लेने वाले लोग जो अगर हमेशा से ले रहे हैं तो वो उनके लिए नॉर्मल कंसिडर किया जाता है? खराटे लेना तब रेड फ्लैग होता है या तब खतरनाक होता है जब उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगे। चेंजेस जैसे कि हमारा हार्ट बीट तेज होने लगे, हमारा ऑक्सीजन फॉल होने लगे सोते वक्त। कि सच में रात में सोने से पहले अगर हम दूध पीते हैं तो बढ़िया नींद आती है? देयर आर फ्यू फूड्स, जैसे इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक ट्रिप्टोफैन्स, मेलाटोनिन्स, मैग्नीशियम, ये आपको थोड़ा सा काम डाउन कर कि सोते सोते ही उनकी सांस रुक गई और वो उसी में वो पास आउट हो गए, पता भी नहीं चला लोगों को। तो ऐसे में स्लीप एपनिया कौन से स्टेज के बाद खतरनाक हो जाता है? तो पेशेंट हमारे पास यूजुअली तब आते हैं जब प्रॉब्लम बाथरूम में बैठे थे, टॉयलेट सीट से गिर गए बिकॉज आंख लग गई। टॉयलेट सीट पर ही? हाँ, बिकॉज दे टेंड टू स्लीप एनीवेयर एवरीवेयर। एंड एज अ डॉक्टर हम लोग अपने ओपीडी के बाहर देखते हैं कौन से पेशेंट खराटे ले रहे हैं एंड सो रहे हैं वेटिंग टाइम में। फिर रात में अगर आप पैर धो के सोते हो तो आपको अच्छी नींद आती है। आप बेड के साइड में चप्पल मत रखो वरना उससे अच्छी नींद नहीं आएगी। आप एक तकिया जो है अपने पैर के पास लगा लो तो अच्छी नींद आएगी। में नॉर्मली पेशेंट सीधा सो ही नहीं पाता बिकॉज एज सून एज ही लाइज डाउन उसको सांस में प्रॉब्लम होगी। या कुछ कार्डियक पेशेंट है, हार्ट वाले पेशेंट हैं, या जिनको कोई प्रॉब्लम है अपर एयरवे में, उनको साइड में सोने से बेटर नींद आती है, बट देन दैट्स नॉट नॉर्मल। मतलब उसमें कोई वजह होनी चाहिए कि आपको सीधा नींद क्यों नहीं आती। सडनली आंख खुलना बार बार एंड वो चोकिंग फील होना कि हम सोए, एकदम गला घुटने लगा, हम उठ के बैठे, देन फिर नींद आई। एवरी टाइम दे गो इनटू डीप स्लीप दे विल हैव दैट चोकिंग। तो कुछ हम ऐसे उसमें रेड फ्लैग्स देखे कि अगर ये प्रॉब्लम उनके साथ बार बार हो रही है तो उनको एक बार डॉक्टर से जाकर के दिखाने की ज़रूरत है? सब कुछ ठीक होने के बाद भी 4 हफ्ते के बाद भी आपको नींद डिस्टर्ब हो रही है, देन यस यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है। दी रेड फ्लैग्स में भी आप रात में बार बार उठते हैं बिकॉज ऑफ यूरिनेशन। ठीक है। और आपको या तो इंडाइजेशन होता है या रिफ्लक्स हो रहा है। देन प्रेजेंटेशन कैन बी, पेशेंट्स को रात में सोते हुए बहुत खांसी आती है, एवरी टाइम दे फॉल asleep उनका खांसी या चोकिंग से ठीक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। स्लीप का मतलब सिर्फ रेस्ट टाइम नहीं होता, बल्कि ये हमारे बॉडी का रिपेयर टाइम होता है। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिचार्ज होती है ताकि अगले दिन फंक्शन कर सके। हालांकि इंडिया में एक स्टडी की माने तो हर 3 में से 1 अडल्ट कोई ना कोई स्लीप प्रॉब्लम से जूझ रहा है। या तो उन्हें रात में नींद नहीं आती, या तो वो बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, और इस तरह की तमाम नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र ज़रूर कर रहे होंगे। तो अगर आप भी इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे नींद की, कि ये हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम कितना अंडररेटेड समझते हैं और कैसे इसको इस तरीके से इग्नोर करते हैं जो बाद में हमें ही बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसे शेयर भी करिएगा, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा मेहंदीरत्ता, जो कि डायरेक्टर और हेड है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वोदय हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके जरिए नींद से जुड़ी परेशानियों के बारे में हमारी ऑडियंस तक सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सबसे पहले, जब भी हम नींद की बात करते हैं तो हम हमेशा से सुनते हुए आए हैं कि 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको रात में 7 से 8 घंटे सोने ही चाहिए। तो सिर्फ ये जो क्वांटिटी है 7-8 घंटे की नींद की, यही मैटर करती है, या क्वालिटी ऑफ स्लीप भी मैटर करती है कि हम कितनी गहरी तरीके से सो रहे हैं? स्लीप इज़ वन नॉन नेगोशिएबल थिंग। सोना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, फूड एंड एनीथिंग एल्स। तो एंड एक नॉर्मल अडल्ट को 7 से 9 घंटे की नींद की ज़रूरत है। इट कैन वेरी कि आपका काम कितना हेक्टिक है या आपके हैबिट्स क्या है, उस पर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। बट
द क्वालिटी मैटर्स मोर। वो गहरी नींद चाहिए, अनडिस्टर्ब चाहिए, जिसमें आप रात में बार बार उठ नहीं रहे हैं, सुबह उठने के बाद आप फ्रेश फील कर रहे हैं, आपके हेडेक्स नहीं हैं, और आपको रात के एपिसोड्स लाइक बीइंग रेस्टलेसनेस या लेग पेन हुआ वो सब याद नहीं है, उसको हम एक गुड स्लीप बोलते हैं। ओके, बट बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं रात में सोते वक्त जो लोग जो है परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। कुछ हम परेशानियों के नाम आपसे पूछना चाहेंगे या सिम्टम्स आप प्लीज़ बताइएगा कि नींद से जुड़ी ये परेशानियाँ क्यों होती हैं और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे आई थिंक कॉमन है वो है कि कई लोगों की रात में बार बार नींद खुल जाती है बिना किसी रीज़न के, और वो या तो घंटों तक दीवार देखते रहते हैं या बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं तो वो सो नहीं पाते। तो रात में बार बार नींद क्यों टूटती है? सो नींद टूटना कभी भी बिना रीज़न के नहीं होता है, देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ रीज़न। नॉर्मली आम इंसान में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पूरा दिन इतना हेक्टिक शेड्यूल जिसमें आपका माइंड लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग में है एंड सडनली आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, शट करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। सो सोने से पहले हमें अपने आप को काम डाउन करना है फॉर अ हेल्दी स्लीप। नेक्स्ट, कुछ पेशेंट्स को स्लीप में यूरिनेशन, मल्टीपल यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है जिसमें लेग्स में इतनी रेस्टलेसनेस रहती है, पेन रहती है, क्रैम्प्स रहती है। सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, मतलब हर चीज़ की एक वजह है एंड मोस्ट ऑफ देम ट्रीटेबल है। देन आजकल के टाइम में अनदर प्रॉब्लम हैज़ पॉप अप विच इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। हाँ, जिसमें खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार आपकी नींद टूट जाती है, क्योंकि जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं आपका सांस रुकने लगता है, आपको चोकिंग फील होती है एंड यू टेंड टू गेट अप, आप उठ के बैठते हैं जस्ट टू फाइंड दैट रिलैक्सेशन। सो कभी भी नींद नॉर्मल ना होना is not normal, is a red flag. Yes, we have to find out a reason and fortunately अगर हम वजह पता कर पाते हैं तो most of them are treatable. Okay. आपने स्लीप एपनिया की बात कही कि रात की में नींद में खराटे लेते लोग और सांस रुक जाती है, बट कुछ सेक्शन ऑफ लोग ऐसे हैं जिनकी सांस नहीं रुकती बट वो फिर भी खराटे लेते हैं, और कईयों के तो खराटे इतने तेज होते हैं कि हमें दूसरे कमरे में भी बैठ करके सुनाई देता है, और अलग अलग टाइप के खराटे ले रहे होते हैं लोग। तो क्या हर खराटा नुकसान ही करता है या कुछ खराटे लेने वाले लोग जो अगर हमेशा से ले रहे हैं तो वो उनके लिए नॉर्मल कंसिडर किया जाता है? खराटे लेना तब रेड फ्लैग होता है या तब खतरनाक होता है जब उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगे। चेंजेस जैसे कि हमारा हार्ट बीट तेज होने लगे, हमारा ऑक्सीजन फॉल होने लगे सोते वक्त। सो बेसिकली जब खराटे इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो हमारे एयरवे को कोलैप्स करते हैं, हमारी सांस की नली को बंद कर देते हैं, उस समय हमें झटके से नींद खुलती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, बॉडी में स्वेटिंग हो रही होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्ब्ड स्लीप जब हम सुबह उठते हैं तो हम कहीं भी बैठे बैठे सो जाते हैं। हाँ। ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, मतलब नॉर्मल के कंपैरेटिवली आप दिन में ज़्यादा सोने की इच्छा रखते हैं, एंड जब आप उठते हैं तो भी आप फ्रेश नहीं होते, मॉर्निंग हेडेक्स। सो 2-3 सिम्टम्स लाइक चोकिंग होना, रात में सडनली नींद खुलना, देन मॉर्निंग हेडेक्स, ये सब चीज़ें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए हमें अवेयर करती हैं कि यस वी कैन सस्पेक्ट एंड देन वी नीड डायग्नोसिस। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर एक और जो प्रॉब्लम होती है रात में वो है कि अगर आप सो रहे हैं तो आपको बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है। तो कुछ लोग जैसे एक बार उठते हैं कि हाँ चलो एक बार यूरिन पास करने चले गए, आपने भी ये चीज़ कही कि, लेकिन कितनी बार अगर यूरिन पास करने के लिए एक इंसान रात में उठ रहा है तब हम उसे नॉर्मल कंसिडर नहीं करेंगे, और कितने दिनों तक अगर ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली हो रही है तो? रात में यूरिन पास करने के लिए उठना इज नॉट नॉर्मल। कभी भी एक बार भी? नो, इट इज नॉट नॉर्मल। सो नॉर्मली हम साउंड स्लीप तब कहते हैं जब हम 7 से 8 घंटे अनडिस्टर्ब्ड स्लीप में होते हैं, हम सोए और फिर हम अपने टाइम पर उठे विद और विदाउट अलार्म, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर हमें यूरिनेशन के लिए उठना पड़ रहा है 1 बार 2 बार, तो हमें उसका रीज़न ढूंढना होगा। कुछ मेल पेशेंट्स में प्रोस्टेट का इशू है, यूरिनेशन में उसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको मल्टीपल टाइम यूरिन पास करना होता है। कुछ बच्चे जो एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं वो भी रात में काफ़ी बार यूरिन पास करने के लिए उठते हैं। सो यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप इज़ नेवर नॉर्मल।
एक बार भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें इस तरीके के सपने आते हैं जो उनकी नींद को खराब करते हैं, और ये सपने उनके साथ कई बार बहुत दिनों तक चलते हैं, और उसकी वजह से उनकी नींद इतनी खराब हो जाती है कि वो रात में एकदम डर के या हड़बड़ा के ऐसे उठ जाते हैं। और एक और चीज़ होती है कि सपने में कई बार गिर भी जाते हैं वो, तो उसकी वजह से भी उठते हैं। तो क्या सपने आना इस तरीके का ये नॉर्मल है या ये भी नॉर्मल नहीं है? सी मेडिकली सपनों का कोई बहुत रिलेशन नहीं है, बट येस अगर हम बहुत डीप स्लीप में जाते हैं एंड वी आर कंफर्टेबल तो सपने कम आते हैं हमें। बट अगर हम एंग्शियस हैं, हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है विच डिड नॉट एंड अप बिफोर वी गो टू बेड, तो वो चीज़ें हमें रेस्टलेसनेस देती हैं एंड बीच बीच में हमें वो ड्रीम्स आते रहते हैं। दो दे मे नॉट बी रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन, मतलब बिकॉज वो बहुत वियर्ड होते हैं, दे मे नॉट बी रिलेटेड, बट दैट्स फिजियोलॉजिकल। सपने आना इज नॉर्मल। लेकिन सपने भी कुछ लोगों को ऐसे होते हैं जो उनके डे टू डे लाइफ से आते हैं कि चलो आज कुछ हुआ, उसमें से कोई एक इंसिडेंट उठ करके दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वो अगर कोई चीज अनक्लोज्ड या अनसेटल्ड खत्म हुई है तो वो, और आप रेस्टलेस हैं नींद में, तो वो आपको शॉर्ट क्लिप्स में आता रहेगा। ठीक है। और ये जो रात में सोते वक्त गिरने वाली फीलिंग होती है कि एकदम से गिर गए, सो दैट्स, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ ड्रीम्स एंड नॉट रिलेटेड टू एनी मेडिकल इलनेस। ठीक है। बट ये सबके साथ आई थिंक होता होगा, मतलब कभी ना कभी उनके लाइफ में उन्होंने मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये पैथोलॉजिकल नहीं है, मतलब ये बीमारी का पार्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, रात में अगर हम सो रहे हैं, और हमारी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 घंटे की नींद लेते हैं बट वो पूरे दिन एक्टिव होते हैं, फ्रेश होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो 9-10 घंटे भी सो जाए उसके बाद भी सुस्त ही रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है सर? सी आई जस्ट मेंशन दैट 7 से 9 घंटे की स्लीप एक अडल्ट को चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल फिटनेस, एंड जैसे आप कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए या ड्यूरिंग द डे आपने अपना ब्रेन कितना बर्न आउट किया कि आप रात में उसी में ही रहते हो। लेकिन एंड इट वेरीज, मतलब कोई 7 घंटे सो के भी फिट रहता है, कोई 9 घंटे पे नहीं सोता। एंड हाउ डू वी असेस दैट इज, हम कुछ टाइम के लिए भी डू कि हम बिना अलार्म लगाए सोते हैं, ठीक है, हम 10 बजे सोए या 9 बजे सोए और हमने अलार्म नहीं पुट किया, एंड वी डू इट फॉर 4-5 डेज, और हमारी नींद फ्रेश कब उठी, दैट डिसाइड्स कि हमारा स्लीप ड्यूरेशन हमारी बॉडी को कितना चाहिए, दैट इज द एप्रोप्रिएट वी नीड। बाकी एक टर्म होती है स्लीप एग्जॉशन या बॉडी बर्नआउट, ठीक है, वो अगर हम कॉन्टिन्यूसली अपने स्लीप को कम करते हैं एंड वी आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द डे, बॉडी मशीन टाइम नहीं पे है, जवाब दे देगी। वो नियर फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप 5 घंटे सो और आप 2 घंटे आंखें खोल के लेटे रहो कि मुझे 7 आवर्स पूरे करने हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स एंड टेक्निक्स टू हैव अ डीप पीसफुल स्लीप। तो कम सोना भी उतना ही खतरनाक है और ज्यादा सोना भी उतना ही खतरनाक है। लेकिन कई लोगों के साथ ये भी है कि वो 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं, तब जा करके उनको लगता है कि वो फ्रेशली उठ रहे हैं, क्योंकि कहना होता है ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो एक अभी सोशल मीडिया पे जैसे मीम भी चलता है कि हमारे घर में बोला जाता है कि सुबह सुबह उठा करो, और सुबह उठ करके हम चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्यों मुझे जल्दी उठा दिया, मुझे तो और सोना है। तो जो लोग सुबह उठ करके इतने क्रैंकी रहते हैं कि एकदम चिड़चिड़े और एकदम ऐसे रह रहे जैसे किसी को अभी कुछ ना कुछ बोल देंगे, डांट देंगे, चिल्ला देंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? फिर उनकी नींद में क्या दिक्कत है? सी आई टोल्ड यू कि हमारी नींद वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड हम अपनी स्लीप को नोट करते हैं कि हमें कितने आवर्स चाहिए। सी इफ माई बॉडी नीड्स 8 आवर्स ऑफ स्लीप, आई नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं तो 7 में ही फ्रेश होता हूँ, आई कैन नॉट मैच एनीबडी। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, बट हाँ 9 घंटे सी स्लीप आपको और लेजी बनाती है। सो अ बॉडी नीड्स 8 to 9 आवर्स ऑफ रेस्ट, दैट इज सफिशिएंट। उसके ऊपर अगर आपकी स्लीप की डिमांड या नीड उससे ज़्यादा है, देन यू नीड टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स टू कट डाउन दैट टू। कुछ टाइप के लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नींद इतनी ज़्यादा मतलब लाइट होती है कि अगर जैसे हमने पेन की भी आवाज़ लगाई तो वो उठ जाते हैं। स्पेशली आई थिंक मम्मियों की नींद ऐसी होती है कि वो लोग बहुत गुस्सा हो जाती है कि अभी तो सोए थी, आंख लगी थी और तुरंत किसी ने जगा दिया या किसी भी चीज़ से जग गई। कुछ लोग ऐसे कि भूकंप भी आ जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि उठेंगे ही नहीं। तो इसमें फिर हम कैसे डिफरेंस समझे कि लाइट स्लीप वाले और डीप स्लीप वाले, क्या उनकी नींद बहुत अच्छी है और लाइट स्लीप वालों की ख़राब है? फिर
सी हर किसी का ना स्लीप पैटर्न में दो तरह का स्लीप होता है, एक REM स्लीप, एक NREM स्लीप। ये क्या होता है? स्लीप में साइकिल्स होती हैं कि NREM स्लीप है जिसमें हम थोड़ा सा अलर्ट है, एंड REM स्लीप है जिसमें हम डीप स्लीप में जाते हैं। दिस इज फिजियोलॉजिकल, मतलब नॉर्मल साइकिल ऐसे ही चलती है। सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम डीप स्लीप की जो साइकिल का टाइम है वो कट डाउन होता है, नॉर्मली कट डाउन होता है। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते हैं मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, मैं तो बिस्तर में जागता रहा। इट इज़ नॉट द केस। अगर आप उठ के देखोगे तो वो सो रहे होंगे। इट्स जस्ट दैट वो डीप स्लीप में कम जाते हैं, इसीलिए उनको ये एहसास कम होता है कि हमें नींद पूरी आई है। ठीक है। डॉक्टर, हमें ना बचपन से ही बोला जाता है कि अगर आपको रात में सोना है तो रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लो, आपको अच्छी नींद आएगी। साइंटिफिकली प्रूवन है ऐसा कि सच में रात में सोने से पहले अगर हम दूध पीते हैं तो बढ़िया नींद आती है? सी देयर आर फ्यू फूड्स, जैसे दूध है, आलमंड्स हैं, बनानाज हैं, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक ट्रिप्टोफैन्स, मेलाटोनिन्स, मैग्नीशियम, ये आपको थोड़ा सा काम डाउन करते हैं, रिलैक्स सो बेसिकली दे आर नॉट स्लीप इंड्यूसर्स, बट आपका ब्रेन थोड़ा काम डाउन होता है एंड यू टेंड टू स्लीप कंफर्टेबली। ठीक है। तो हाँ, मतलब कुछ जो चीज़ें बड़े लोग बोलते हैं उससे स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है। जैसे कैमोमाइल टी भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, और हर्बल टीज के रात में सोने से पहले इसको पी लो तो अच्छी नींद आएगी, तो ये सब भी पी करके सो सकता है इंसान? आई थिंक साइकोलॉजिकली ज़्यादा होता है। यस, इट इज़ टोटल नो टू एनी कैफीन्स आफ्टर इवनिंग, यूजली शाम के बाद हमें कैफीन्स नहीं लेनी चाहिए, लाइक कॉफ़ी, दूध। देन अल्कोहल इज अनदर एब्सोल्यूट नो इफ यू वांट टू improve योर स्लीप क्वालिटी। बट लोग तो कहते हैं कि उनको शराब पीने के बाद अच्छी नींद आती है। सी, एक बार के लिए आ सकती है। सो अल्कोहल मेक्स यू काम एंड इट टेंड्स टू इंड्यूस बेटर स्लीप, मतलब आपको नींद तुरंत आ जाएगी, बट वो तुरंत खुल जाएगी। सो रेस्ट ऑफ द नाइट आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, विच एंड यू विल हैव अ पुअर स्लीप क्वालिटी। तो ये परेशान कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए रात में खाने से या पीने से, जो हमारी नींद को ख़राब कर सकते हैं, सो दैट हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लगा रहा है, और कुछ चीज़ें जो खानी चाहिए। तो मतलब कुछ खाने की चीज़ें आप हमें ऐसे बता दीजिए जिन्हें खाने से अच्छी नींद आएगी, और कुछ खाने की चीज़ें जिन्हें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए जो हमारी नींद को तो पक्का ख़राब करेंगे। सी, one is caffeine is absolutely no. Big no. Alcohol is absolute no. Then heavy meals, because वो आपको digestion में problem करेंगे। Mostly खाना खाने के बाद you lie down, और उससे gastritis होता है, reflux होता है, खाना वापस आता है, तो उसमें भी आपकी sleep बार बार disturb होगी। So heavy, oily, spicy meals ये अवॉइड करना and caffeine. क्या खाना है? खाना है exactly ऑपोजिट, आपको लाइट मील खाना है, फ्लूइड इनटेक इवनिंग के बाद बंद कर देना है, कैफीन नहीं लेना है, दूध, आलमंड्स एंड फ्यू थिंग्स व्हिच आर रिलैक्सिंग फॉर द बॉडी, ये खा सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना डॉक्टर, जिनको ना स्लीपिंग पिल्स लेने की आदत हो जाती है कि रात में बिना गोली खाए वो सो ही नहीं सकते, उनको लत लग जाती है इस चीज़ की। तो लंबे समय तक जो लोग ऐसे स्लीपिंग पिल्स के सहारे अपनी नींद पे रिलाई कर रहे हैं, क्या उनको आगे चल करके कोई दिक्कत हो सकती है? सो स्लीपिंग पिल्स आर ऑलवेज एडिक्टिव, मतलब आपको एडिक्शन होगा ही होगा। सो नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट, एज अ क्लिनिशियन हमारे पास पेशेंट यूजली पुअर हेल्थ के साथ आते हैं, किसी इलनेस के साथ आते हैं जिसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम लोग उनको एडवाइस करते हैं, यस, अगर बहुत दिन से आप नहीं सो पाए हो, यू कैन टेक दोज सेडेटिव्स और स्लीपिंग पिल्स सेफेस्ट टाइप, एंड बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, 2-4 दिन, इतने में आपकी स्लीप साइकिल नॉर्मल हो जाएगी, एंड यू शुड ऑलवेज क्विट दैट। जो लोग एडिक्टिव हो जाते हैं फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, उनके लिए हमें विड्रॉल में बहुत दिक्कत आती है। विड्रॉल मीन्स हम जब हटाएंगे वो स्लीप पैटर्न खराब हो जाएगा। दूसरा, देयर ग्रेजुअली डेवलप्स अ रेजिस्टेंस। आप एक डोज ले रहे हो, आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल उससे अच्छा सो रहे हो, बट ग्रेजुअली द बॉडी गेट्स अडेप्टेड टू दैट ऑल्सो, एंड फिर आपको ईदर यू नीड टू रिप्लेस इट, और हमें उसकी डोज बढ़ानी होती है। एंड कोई भी मेडिसिन बिना साइड इफेक्ट के नहीं होता है। हाँ, सबके साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। सो वी शुड ट्राई फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल, नेचुरल वेज टू इंड्यूस स्लीप। ठीक है। हम जैसे कुछ ना स्लीप डिसऑर्डर्स की भी बात कर लेते हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है इंसोम्निया, कि नींद आती ही नहीं है। तो जो इंसोम्निया लोग हो जाते हैं कि उनको रात में नींद आ ही नहीं रही है, कुछ भी कर लें, तो ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है लोगों में, और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है?
सी इंसोम्निया बेसिकली मीन्स कि स्लीप इंड्यूस ही नहीं हो रही है, आ ही नहीं रही है, ठीक है। अभी आजकल के टाइम में देखें तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वुड बी स्ट्रेस और दी स्क्रीन टाइम, हाँ, जो बड़ा है बहुत, जो बहुत बड़ा है। सो बेसिकली व्हाट स्क्रीन डज इज, स्क्रीन में ब्लू रेज हैं, वो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन विच इज अ स्लीप इंड्यूसर, हमें नींद आती है मेलेटोनिन की वजह से। सो जो ये ब्लू रेज होती है ये हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम कर देती है, ठीक है, इसीलिए हमें नींद नहीं आती है। सो वी ऑलवेज एडवाइस कि आप सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए और स्क्रीन बंद कर दीजिए। कुछ भी, टीवी वगैरह भी, एनीथिंग लोग तो टीवी देखते देखते सो जाते हैं, बट देन दैट्स नॉट नॉर्मल, हाँ, दैट्स नॉट नॉर्मल, एग्जैक्टली। तो हमें स्क्रीन मोस्टली अपने लैपटॉप्स और अपने मोबाइल्स जो ब्लू रेस में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए। 2 घंटे सोने से 2 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। देन यस देयर आर सम कामिंग एक्सरसाइजेस, और हम हमेशा बोलते हैं कि मेडिटेट करो, एटलीस्ट सोने से पहले 10 मिनट आप लगाएं मेडिटेशन में इन व्हाटसोएवर फॉर्म, सो दैट आपका माइंड उस रिलैक्सेशन फेज में आ जाए। बिकॉज अगर हम सुबह की किसी बात को चलते चलते सोना चाहेंगे तो ब्रेन स्विच ऑन ऑफ नहीं होता है, इट नीड्स टाइम। आपने जैसे स्क्रीन टाइम की बात कही, तो ऐसे ना आजकल जॉब्स आ रहे हैं जिसमें डिमांड की जा रही है कि अगर आपका स्क्रीन टाइम 8-9 घंटे से ज़्यादा है तब आपको हम इस जॉब पर रखेंगे। तो इस तरह की जॉब्स की वैकेंसी निकल रही है और फिर हम बात करते हैं कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना है सो दैट आपको नींद भी अच्छी है। तो ये चीज़ें भी आई थिंक लोगों को थोड़ा सा वैसे हो जाएगा कि एक तरफ तो ऐसे लोग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तभी आपको जॉब पे रखेंगे, और एक तरफ ये हमारी बॉडी और स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब कर रही है। सो ये तो प्रायोरिटाइज करना है आपको, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, योर हेल्थ, और यू कैन ऑलवेज स्विच टू अनदर जॉब, बट हेल्थ इज एनी डे यू कैन नॉट compromise your health for the screen time। आजकल जैसे यंगस्टर्स में भी 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना, जिसमें कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि हम तो रात में सोते ही नहीं हैं, हम तो 3-4 बजे तक जगे रहते हैं, हम दिन में सोते हैं, और इसको बहुत कूल बना दिया गया है। जो लोग टाइम से सोते हैं, इवन आई स्लीप ऑन टाइम, मेरा फिक्स है शेड्यूल कि मुझे 10:30-11 बजे तक सोना ही है। तो मेरी जनरेशन के लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो लाइफ ही नहीं जी रही हो, कि तुम 10:30 से 11 बजे तुम सो कैसे सकती हो, हम तो 1-1, 2-2 बजे तक सोते हैं। तो इस चीज़ को आपको लगता है कि जिस हिसाब से ग्लोरीफाई किया जा रहा है, आगे चल कर के उन सभी लोगों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी? डेफिनेटली। देखो, बॉडी एग्जॉस्ट होगी तो हम अगर हम अपना स्लीप ड्यूरेशन जो कि बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए नहीं देंगे तो बॉडी बर्नआउट होगी, बॉडी एग्जॉस्ट होगी। हाँ, देयर मे बी पीपल हु आर फॉर्चुनेट कि उनकी 6 साल चल जाएगी, ऐसे किसी की 8 साल चल जाएगी, बट इट कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग, राइट, इट कैन नेवर। तो सोना बहुत जरूरी है। इंसोम्निया की बात की हमने, तो कुछ हम ऐसे उसमें रेड फ्लैग्स देखे कि अगर ये प्रॉब्लम उनके साथ बार बार हो रही है तो उनको एक बार डॉक्टर से जाकर के दिखाने की जरूरत है? हाँ, अगर इफ दिस इंसोम्निया, बिकॉज कितनी बार स्ट्रेस से घर में कोई ओकेजन है, आप ट्रैवल करके आए हैं, कुछ आपका एटमॉस्फेयर नॉर्मल नहीं है, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और इंसोम्निया हो सकता है, बट देन दैट्स बिकॉज ऑफ द चेंजिंग थिंग्स। बट अगर ये 4 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, मतलब अगर सब कुछ ठीक होने के बाद भी 4 हफ्ते के बाद भी आपको नींद डिस्टर्ब हो रही है, देन यस यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है। दी रेड फ्लैग्स में भी आप रात में बार बार उठते हैं बिकॉज ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, और आपको या तो इंडाइजेशन होता है या रिफ्लक्स हो रहा है। देन प्रेजेंटेशन कैन बी, पेशेंट्स को रात में सोते हुए बहुत खांसी आती है, एवरी टाइम दे फॉल स्लीप उनका खांसी या चोकिंग से ठीक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देन यस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आजकल की जनरेशन में, बिकॉज ओबेसिटी इज राइजिंग, सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बढ़ रहा है, तो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रीटेबल कॉज विच नीड्स कंसिडरेशन। बिल्कुल, हम उसी पर ही आते हैं कि अब जैसे इंसोम्निया के बाद जो दूसरा स्लीप डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, दैट इज स्लीप एपनिया, और आई थिंक बहुत सारे लोगों की इस वजह से जान भी गई है कि सोते सोते ही उनकी सांस रुक गई और वो उसी में वो पास आउट हो गए, पता भी नहीं चला लोगों को। तो ऐसे में स्लीप एपनिया कौन से स्टेज के बाद खतरनाक हो जाता है और उसके रेड फ्लैग्स या सिम्टम्स हम कैसे समझे कि हाँ दिस इज डेंजरस? सो इंडिया में अवेयरनेस इज स्टिल वेरी लो, वेरी लेस। सो पेशेंट हमारे पास यूजली तब आते हैं
जब प्रॉब्लम बाथरूम में बैठे थे, टॉयलेट सीट से गिर गए बिकॉज आंख लग गई. सो Okay. टॉयलेट सीट पर ही? हाँ, बिकॉज दे टेंड टू स्लीप एनीवेयर एवरीवेयर. एंड एज अ डॉक्टर हम लोग अपने ओपीडी के बाहर देखते हैं कौन से पेशेंट खराटे ले रहे हैं एंड सो रहे हैं वेटिंग टाइम में. एंड द थर्ड प्रेजेंटेशन इज मोस्टली मेल्स कम टू द ओपीडी कि एक्सीडेंट हो गया कार का, क्योंकि पहले भी गाड़ी चलाते हुए आंख लग जाती थी बट दिस टाइम पता ही नहीं चला. सो इफ इट गेट्स to that severe level, that is the time when people come to the OPD. But early signs हैं जो हम suspect करके अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि सडनली आंख खुलना बार एंड वो चोकिंग फील होना कि हम सोए एकदम गला घुटने लगा, हम उठ के बैठे, देन फिर नींद आई. एवरी टाइम दे गो इनटू डीप स्लीप दे विल हैव दैट चोकिंग. ठीक है. जो और पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, फैमिली मेंबर्स वीडियो रिकॉर्डिंग लेके कि ये सो रहे थे, इतना तेज खराटे ले रहे थे. हाँ. सो उस खराटे में देयर इज ब्रेक, एपनियाज होते हैं, मतलब बीच बीच में हमारा सांस रुकता है. सो फैमिली वाले ये नोट करते हैं इतना बड़ा खराटा ले रहे थे एंड देन इन द मिडल ही सडनली स्टॉप्ड ब्रीदिंग. सो दीज आर रेड फ्लैग्स जो यूजली फैमिली नोटिस करती है एंड देन दे कम फॉर द ओपिनियन. ठीक है, तो ये सारे रेड फ्लैग सिम्टम्स पहचानने चाहिए. तो क्या इंसोम्निया या जो स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम्स है ये सब ट्रीटेबल है, ठीक हो सकती हैं? मोस्ट ऑफ देम. अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में या तो हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या तो हमारे गले में कुछ रुकावट है जो कि हमारा सोते हुए सांस रोक रही है, या हमारी मसल टोन इतनी कम हो गई है कि जैसे ही हम सोते हैं हमारी सांस की नली बंद हो जाती है. सो मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेबल. एंड उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती है, लाइक स्लीप स्टडी है या बाकी सब है, एंड देन वी कैन ट्रीट देम. कोई ऐसा और इलाज है जो कि हमारी जो ऑडियंस इस वक्त देख रही है, अगर वो सफ़र कर रही है इंसोम्निया से कि उनकी नींद बार बार टूटती है या वो सोते वक्त खराटे लेते हैं और सांस रुक जाती है, तो अभी कुछ ऐसे इंस्टेंट हेल्प के लिए वो क्या कर सकते हैं? वन इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दूसरा, जैसे हमने बोला कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मेनली अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. सो जब पेशेंट हमारे पास आता भी है एंड वी डायग्नोज, द फर्स्ट मैनेजमेंट पॉइंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. प्रॉपर स्लीप टाइमिंग, sleep duration, fixed sleep timing, sleep duration, and good quality of sleep. Meditation, calming exercises, no caffeines, and a light meal. That helps. जो आपने जैसे कहा कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो क्या वजन कम करने की भी ज़रूरत पड़ती है? Yes. ओके. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब नॉर्मली ये ओबीज पेशेंट्स में होता है जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सर्कमफ्रेंस, नेक का सर्कमफ्रेंस कम होता है और सोते हुए वो उस पे प्रेशर देता है. देन दीज पेशेंट्स विल हैव, इनका शुगर होता है जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा, या आजकल तो ओएसए के पेशेंट ऐसे आते हैं कि बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा एंड देन डॉक्टर सस्पेक्ट्स कि ये ओएसए की वजह से भी बीपी कंट्रोल में नहीं आता. अच्छा. सो ये पूरा सिंड्रोम है. सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ डिजीज जो मिलकर के एक साथ परेशान करते हैं. तो ये एक विशियस साइकिल जैसा बन जाता है, एक बढ़ेगा तो दूसरी परेशानी बढ़ेगी. अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ठीक होगा तो आपका बीपी शुगर ठीक होगा. और अगर ये बीपी शुगर अदरवाइज भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, वेट बढ़ेगा तो उससे बढ़ेगा. ओके. तो ये सब एक चक्र की तरह घूमते रहते हैं. तो एक चीज ठीक करेंगे तो मोस्टली बहुत सारी प्रॉब्लम सही हो कंट्रोल में आ जाएगी. स्लीप हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस कमरे में सो रहे हैं वो कमरा कैसा हो, हमारा बेड, मैट्रेस, पिलो कैसा हो, और उसको हम कैसे डिज़ाइन करें कि हमें अच्छी नींद आए वहाँ पर? स्लीप हाइजीन इज मेनली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप. ठीक है. उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, बट अ कंफर्टेबल शांत एनवायरनमेंट जिसमें लाइट्स टाइमली आप ऑफ कर सके, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, एंड आपकी फेमिलियर प्लेस हो, बिकॉज यूजली व्हेन वी गो आउट हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है. सो अ फेमिलियर काम स्पेस इज सफिशिएंट टू हैव प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी स्लीप. अच्छा, इसमें ना बहुत सारे मिथ्स हैं, आई एम श्योर आपने सुने होंगे कि जैसे रात में अगर आप पैर धो के सोते हो तो आपको अच्छी नींद आती है, आप बेड के साइड में चप्पल मत रखो वरना उससे अच्छी नींद नहीं आएगी, आप एक तकिया जो है अपने पैर के पास लगा लो तो अच्छी नींद आएगी. तो ये सब सच में प्रूवन है कि इससे नींद अच्छी आती है या बस
medicine. नॉट एग्जैक्टली मेडिकल, बट वन थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो चीज आपको कंफर्टेबल कर दे, दैट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है. बहुत सारे लोगों के साथ एक चीज़ ये है, और आई थिंक कुछ स्टडीज़ भी आई थी, कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोते हैं या जिससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है या प्यार करते हैं, तो आप उनके पास सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, आप सुकून से सो सकते हैं. तो दिस इज राइट और नॉट? See, the only intent is to have a safe environment. हाँ. सेफ एंड काम. अगर आप साथ वाले के साथ सेफ फील करते हैं, यू फील यहाँ पे कामनेस है, एंड जो मोस्ट ऑफ द टाइम विद एज लोगों को एंजाइटी होती है, मुझे कुछ हो गया तो, सो इफ देयर इज समबडी टू हेल्प यू, आप कंफर्टेबली सो पाएंगे. ओके. तो जो लोग अकेले रहते हैं, क्या उनमें ऐसा होता है कि ज्यादा Yes, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ते हैं डेफिनेटली इनमें? दे हैव मोर एंजाइटी. क्योंकि उनमें एक तो चलते ही रहता होगा कि हम They- अकेले they सो रहे हैं, have कभी more भी कुछ भी हो anxiety. सकता है. Yes. तो ऐसे लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है. एक और ये है कि सोते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि करवट लेकर के एक साइड से सोते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप स्पेसिफिक टाइप से जैसे एक साइड करवट लेके सोएंगे तो ज़्यादा अच्छी नींद आएगी. तो स्लीपिंग पोजीशंस भी होती हैं कोई, कि किस तरीके से हम सोएं तो नींद बेटर आए? See, जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसके लिए कोई स्लीपिंग पोजीशन नहीं होती है. हाँ. बट जिसको डिजीज है, जैसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात कर रहे थे, उनमें नॉर्मली पेशेंट सीधा सो ही नहीं पाता, बिकॉज एज सून एज ही लाइज डाउन उसको सांस में प्रॉब्लम होगी. या कुछ कार्डियक पेशेंट है, हार्ट वाले पेशेंट है, या जिनको कोई प्रॉब्लम है अपर एयरवे में, उनको साइड में सोने से बेटर नींद आती है, बट देन दैट्स नॉट नॉर्मल. मतलब उसमें कोई वजह होनी चाहिए कि आपको सीधा नींद क्यों नहीं आ रही. तो ऐसे में क्या मतलब एक साइड से सो सकता है इंसान, या सीधे लेट करके सोना चाहिए? कुछ लोग पीठ के बल लेट करके भी सोते हैं. ऑल पोजीशन शुड बी कंफर्टेबल टू यू. अगर आपको किसी पोजीशन में प्रॉब्लम हो रही है, दैट नीड्स इन्वेस्टिगेशन. कुछ आप हमें ऐसे रेड फ्लैग्स बता सकते हैं 5-6, जो अगर आपको नींद में कभी भी दिखाई दे रहे हो इतने समय तक, सो दैट वो जा करके एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले हमारी ऑडियंस, कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब मुझे अलर्ट होने की ज़रूरत है. वन थिंग इज स्लीप इंड्यूस. मतलब अगर आप बेड पे लेटते हैं तो नियरली 20 to 30 मिनट्स में एक नॉर्मल इंडिविजुअल को नींद आ जानी चाहिए. इफ दैट एक्सीड्स दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. देन इज योर स्लीप क्वालिटी. अगर आप नींद में बार बार उठना पड़ता है आपको, जैसे कि आप सुबह 7-8 बजे उठते हैं, बट बीच में आपको 3-4 बार उठना पड़ता है, व्हाट्सोएवर द रीजन, यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट, कि यूरिन की वजह से, कि एसिडिटी की वजह से, कि खांसी की वजह से, या चोकिंग की वजह से. सो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. देन अगर उठने के बाद आप फ्रेश फील नहीं करते हैं, तब आपको मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं, तब अगर आप बैठे बैठे सो जाते हो, विच implies दैट कि आपको रात में नींद नहीं आई अच्छी थी. नहीं आई थी. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच शुड बी नोटिस्ड एंड तुरंत दिखाना चाहिए डॉक्टर से. डॉक्टर, एक और चीज़ बोली जाती है कि रात में अगर आप पैरों की मसाज करके सोते हैं या गर्म तेल लगाते हैं तो भी आपको अच्छी नींद आती है. ये सही है? दिस इज अ हेल्दी प्रैक्टिस? Yes, this is what I have been telling. Anything that calms you. Calms you. हाँ. It's not about पैरों में, but the moment you start doing it, you are relaxed, and आप अपनी बॉडी पे टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हो, इसका मतलब आप सुबह के क्योटिक उससे ब्रेक ले रहे हो. So I think that helps. परफेक्ट है. कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं, या जैसे बोला जाता है कि डीप स्लीप एक्सरसाइजेज आप करके सोए रात में तो अच्छी नींद आएगी, है ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज? See, no, specifically exercises नहीं, but meditation and yes, little bit of stretching will help you. हमें सोने से 2 घंटे पहले तक कोई aggressive exercises नहीं करनी है. Only stretching would help. Like आप पूरे एंटायर डे टायर्ड हो, आपके मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, एंड आप उसमें सोने चले जाते हो, तो डेफिनेटली नींद डिस्टर्ब होगी. तो आप पहले स्ट्रेचिंग करके, रिलैक्स करके, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एंड अ काम एनवायरनमेंट, आई थिंक दैट्स सुपर्ब फॉर अ परफेक्ट स्लीप. परफेक्ट है. तो आई थिंक इस सेशन में अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की है उसमें ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि हमें एक अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड आई एम श्योर इससे हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छे खासी हेल्प मिली होगी. हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल गो टू होम मैसेज ज़रूर दें कि एक अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए, और क्या आप हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के ज़रिए बताना चाहेंगे. So most important, sleep is non-negotiable. उसका कोई alternative नहीं है. If you are not sleeping well, you can't stay healthy for long. और
स्लीप, साउंड स्लीप होनी चाहिए, विदाउट डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, आपका स्लीप ड्यूरेशन 8 to 9 आवर्स मिनिमम होना चाहिए, एंड यू शुड वेक अप अलर्ट एंड फ्रेश। परफेक्ट। तो ये 3-4 चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारी नींद हमेशा से अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच ऑडियंस। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने का डॉक्टर के जरिए ही। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ।